हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। कक्षा 11 पार्ट 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास हम कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक क्या पढ़ लिया। अगर थोड़ा सा मेमोराइज करें तो हमने सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, जहां हमने पुराने सिद्धांत पढ़े, आधुनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसमें बिग बैंग सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण था। उसी के साथ ही हमने ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है, सौरमंडल का, तारों का निर्माण कैसे हुआ, सब कुछ पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे हमारे प्यारे, जो हम जो कहते हैं चंदा मामा, है ना, हमारे जो नानी के घर से हैं। हम बात करें चंद्रमा, तो हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे कि चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई। वही बात अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी यहाँ पर परिकल्पनाएं बताई हैं। एक बात बता दूं मैं कि जिन विद्वानों ने, अगर हम बात करें तो हम भी उस समय नहीं थे जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। न वो विद्वान थे जिन्होंने परिकल्पना दी कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। सब केवल परिकल्पना है, कुछ आधार है, उन परिकल्पनाओं के आधार पे तो हम बात करते हैं कैसे हैं। देखिए, पहली बात तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब उपग्रह क्या होता है समझिए आप। सर आपने ग्रह तो बताया था, ग्रह जो बताया था कि ग्रह जो हमारे ग्रह हैं, 8 ग्रह बताए थे आपने, कि जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, आकार में द्रव्यमान गोलीय द्रव्यमान रखते हैं, गोल होते हैं और अपने मार्ग को साफ रखते हैं, दूसरे के पथ को नहीं काटते। ये आपने ग्रह बताए थे। उपग्रह क्या है? उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए एक ये आपका ग्रह है, इस ग्रह के ऑर्बिट में यानी इसके चारों ओर चारों ओर जो पिंड आपके यहां पर चक्कर लगाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उपग्रह कह देंगे। ठीक है, तो उपग्रह ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। यानी जो बात करें हम, जैसे पृथ्वी ग्रह है तो पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, है ना। मंगल है तो मंगल के जो चक्कर लगाएंगे वो उपग्रह हो जाएंगे। और प्राकृतिक, तो प्राकृतिक मतलब समझिए, देखिए आप यहां पर समझिए, आप ये सूरज है हमारा, इस सूरज के यहां पर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। आप देखेंगे पृथ्वी यहां पर, यहां से घूम रही है, ये पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। और इस पृथ्वी के चारों ओर ये मून घूम रहा है। तो पृथ्वी तो सूरज, जो सूरज एक तारा है, तारा, सूरज ग्रह नहीं है, सूरज एक तारा है, याद रखिएगा। तारे वो होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, न तो ग्रहों का प्रकाश होता है न उपग्रहों का प्रकाश होता है। ये आप इस बात को जानते होंगे आप, है ना, क्योंकि तारों से ही हम प्रकाश लेते हैं, है ना। जो चंद्रमा है जिसकी बात करें हम, तो यहां से इस तारे, ये जो तारा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है हमारी प्यारी पृथ्वी, जो ये ग्रह है। इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है यहां पर चंद्रमा, जो उपग्रह हो गया। अब इस उपग्रह को किसी ने, हमने तो नहीं बैठाया था कि भाई आप यहां पर बड़े बैठा दिया कि भाई आपको पृथ्वी के आगे घूमना है। ये तो प्रकृति ने बैठाया था। इसलिए कैसे हैं? ये प्राकृतिक उपग्रह। समझ गए आप? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा कह सकते हैं हम बात करें सर, शुरू से बात करें, बुध के बताए थे सर, नहीं, बुध का बिल्कुल भी उपग्रह नहीं, क्योंकि सूरज के बिल्कुल पास में है। इतनी गर्मी थी कि सारे जो कंठ जम गए, तो उपग्रह बनने का टाइम ही नहीं मिल पाया उनको, है ना। न बुध के हैं न शुक्र के, है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी के कितना है? एक चंद्रमा है हमारे पास में, ठीक है, एक ग्रह है। हम आगे और की बात करेंगे, फिर बात पूरे इसको बात कर लेते हैं। तो क्या पृथ्वी की उत्पत्ति की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंधी भी कई प्रस्तुत किए गए हैं? कि जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति में बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है, तो चंद्रमा के बारे में बताया है कि चंद्रमा की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी। बिल्कुल बताया है। चंद्रमा के बारे में काफी तथ्य हैं, हम बात करते हैं। देखो एक एक तथ्य की बात करते हैं। तो देखिए, पहला तथ्य जो दिया है, पहला सिद्धांत जो दिया है, वो दिया है सर जॉर्ज डार्विन। अब आप सोच रहे होंगे डार्विन साहब, ये रहे आपको देख रहे हैं, डार्विन साहब के सब सोचते हो सर डार्विन का नाम सुना है हमने, चार्ल्स डार्विन सुना है। अरे चार्ल्स डार्विन अलग थे बेटा। उन्होंने आपके मतलब उसके अंदर जीव विज्ञान में सिद्धांत दिया था कि सर्वाइवर फिटेस्ट, जो जिसमें शक्ति होगी वही आगे बढ़ेगा, वही जीतेगा, है ना। वो अलग सिद्धांत था। ये उनके बेटे हैं, ये उनके बेटे हैं जिनका नाम है सर जॉर्ज डार्विन। इन्होंने क्या कहा है समझिए आप। इन्होंने क्या माना है शुरू में कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमता हुआ एक ही पिंड था, है ना। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, यहां पर मैंने बताया है कि ये एक ही पिंड था। चाहिए चंद्रमा है, ये आपकी पृथ्वी है, लेकिन अभी इसको आप मान लीजिए एक ही पिंड था, एक ही पिंड था, बिल्कुल गोल के रूप में। यहां पर यूं कर लीजिए कि एक ही पिंड था, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब आपने बचपन में खूब खेल खेला होगा बेटा, कि जैसे मान लीजिए आप है, अपने छोटे भाई बहन को आपने पकड़ा हुआ, जैसे आपके साथ हैं और आप साथ लेके उसको राउंड आप घूम रहे होंगे, बिल्कुल, है ना। तो वैसे ही पृथ्वी भी घूम रही थी। पृथ्वी जो एक चंद्रमा एक पिंड था, एक घूम रहा था। इन्होंने, डार्विन साहब ने बताया, जब ये घूम रहे थे यानी इनका बल लग रहा था, यानी इनके यहां पर से एक बल अंदर की ओर लग रहा था, अभिकेंद्री, एक बल बाहर की ओर लग रहा था, अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल के कारण कुछ पदार्थ बाहर की ओर खींचने लगा, जैसे खींच रहा है, देखिए आप, ये पदार्थ बाहर की ओर निकल रहा है ना। और धीरे धीरे निकलकर ये क्या कर लेता है? डंबल की आकृति बना लेता है। जैसे डंबल होता है ना, डंबल आप जानते होंगे, जैसे आपने कभी जिम में अगर एक्सरसाइज करी होगी तो डंबल की तरफ होता है, तो डंबल की आकृति बना लेता है। देख लीजिए आप, ये बाहर निकल जाएगा और आप चाहे तो इसको आप पकड़ लीजिए,
इसको आप पकड़ लीजिए और इसको एक तरीके से आप एक्सरसाइज कर लीजिए अपनी, आप मेहनत कर लेंगे आप। तो ये डंबल की आकृति बनने लगा और धीरे धीरे ये भाग अलग हो गया। तो ये तो हो गया आपका चंद्रमा और ये हो गई आपकी पृथ्वी। ठीक है, तो चंद्रमा और पृथ्वी यहां से बन गए। ये डार्विन महोदय ने कहा। क्या कहा, मैं दोबारा बताता हूं कि चंद्रमा और पृथ्वी पहले एक ही थे साहब, है ना। अब जब ये घूर्णन गति कर रहे हैं अपनी, तो कुछ जो कमजोर पदार्थ था हल्के तत्व थे, वो उससे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यानी अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर की ओर खींचने लगे और खिसते खिसते वो डंबल की आकृति बनाए और धीरे धीरे वो बीच में से टूट गए, यहां से टूट गए। तो एक बन गया बड़ा भाग पृथ्वी और छोटा भाग क्या बन गया आपका चंद्रमा। ठीक है, तो फिर दिमाग में ये आया कि से चंद्रमा अलग हुआ तो उस हिस्से के अंदर वहां पर तो खड्डा हो गया होगा, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जो खड्डा था ना वो आज का प्रशांत महासागर है। तो उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज का प्रशांत महासागर गर्त के रूप में। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, आप जानते हैं। अब उस महासागर में पानी भरा हुआ है, तो जमीन के स्तर पर तो नहीं, बहुत नीचे गहराई में, तो वो गहराई बनी कैसे, पर वहां से चंद्रमा निकला था। समझ रहे आप, एक गेंद है उसमें से पार्ट को आप निकाल दिए तो बीच में राउंड छेद हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो बोले कि चंद्रमा है। ठीक है, अब देखिए आप यहां पर, जैसे आप इसको समझ भी सकते हैं कि यहां से अलग हुआ तो यहां पर एक छेद बन गया, एक बड़ा गर्त बन गया। और वो गर्त क्या है, जैसे ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का अपन चारों ओर लेंगे, आप यूं समझिएगा। तो ये प्रशांत महासागर का ये जो गर्त है जहां पर पानी भरा हुआ है, यहां से माना गया है कि यहां से चंद्रमा निकला है। समझ रहे हैं आप कि यहां से चंद्रमा का भाग निकला है, तो शेष रह गया वो आपकी पृथ्वी है और चंद्रमा आ गया। अब जब चंद्रमा निकला तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा किसका था, पृथ्वी का था। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा रहा है और लगाता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे चंद्रमा की कहानी बताई है हमारे सर जॉर्ज डार्विन साहब ने। बाद में कई इसके विद्वानों ने कई इसके क्या किए तथ्य भी जाने कि क्या चंद्रमा की मिट्टी और प्रशांत महासागर की मिट्टी एक ही है, कि कई चीजें जानी होंगी। बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, ये सिद्धांत हम इसको पूर्ण रूप से मान नहीं सकते। अब मान नहीं सकते तो फिर नए सिद्धांत आएंगे, बिल्कुल नए सिद्धांत आए। वर्तमान वैज्ञानिकों ने इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया, साहब भैया ऐसा नहीं हो सकता है। अब नहीं हो सकता है डार्विन साहब के हिसाब से, तो कोई पूछेगा भी कैसे हो सकता है, आप ये तो बताइए कि ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर कैसे हुआ होगा। उन्होंने कहा बिल्कुल हम बताते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, जो विद्वान थे उस वक्त के, है ना, उन्होंने बताया कि भैया हम ये मानते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति जो है, पृथ्वी के उपग्रह जो चंद्रमा की उत्पत्ति है, वो बड़े टकराव के कारण हुई। एक क्या हुआ है, एक टकराव हुआ है, उसके कारण हुई। और उस टकराव का नाम दिया उन्होंने द बिग स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है टूटकर निकलना, है ना। तो द बिग स्प्लिट के कारण हुआ है, बड़े टकराव के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। अब क्या हुई है आप समझिए। इन्होंने कहा, अपन आगे पढ़ेंगे, इन्होंने कहा यहां पर कि ये चंद्रमा, ये एक भाग था, पृथ्वी है। और पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, पृथ्वी का, आप ध्यान समझना, पृथ्वी का जब निर्माण होता है, पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा है, तो उसी समय ही, निर्माण के समय ही जब उसकी उत्पत्ति होती है, तो मंगल ग्रह के करीब, यानी मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा है, उससे 2 या 3 गुना बड़ा एक दूसरा ग्रह, एक दूसरा पिंड, वो क्या हुआ, पृथ्वी से टकराया, भीषण घटना हुई और यहां पर टकराया। जैसे ये टकरा रहा है, देखिए आप, ये तो पृथ्वी है और ये यहां पर ये टकरा रहा है। तो देखो ये पृथ्वी आ गई और ये भाग आपका, इसको अलग कर लीजिए, अलग कलर कर लीजिए आप, ये आपका अलग से यहां टकरा रहा है। देखिए आप, टकराने के बाद में पृथ्वी से टकराया, तो वहां से कई भाग टूटकर अलग हुए और उस भाग जो पिंड था वो टकराया, उससे भी टूटकर अलग हुए और वो पिंड आकाश में फैल गए। लेकिन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ये बताते हैं द बिग स्प्लिट में, कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो पदार्थ जब यहां पर फैले, वो पदार्थ क्या हुए, जब यहां पर फैलते हैं, यहां पर, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो वापस एक पिंड के रूप में होते हैं और वो पृथ्वी के चारों ओर ही घूमने लगते हैं, जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। समझ रहे हैं आप क्या कहा है, वापस मैं बता देता हूं। द बिग स्प्लिट सिद्धांत दिया गया है, उसमें बताया कि भैया पृथ्वी, वहां तो बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई, बोला नहीं, अलग अलग हुई है। वो कह रहे हैं पृथ्वी है, उसके पास में मंगल ग्रह से 2 या 3 गुना बड़ा एक ग्रह आता है, वो पृथ्वी से टकराता है, पृथ्वी में से कुछ भाग अलग निकलता है, उस पिंड में से कुछ भाग टूटकर अलग निकलता है, और ये सभी भाग क्या होते हैं बेटा, ये सभी भाग पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण एक साथ बंधते हैं, संयोजित होते हैं और पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते हैं, धीरे धीरे चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते लगाते अब ये रूप हो गया आपका किसका, चंद्रमा का। ठीक है, तो अब हमने चंद्रमा के बारे में जान लिया। पहला सिद्धांत हमने जाना जॉर्ज डार्विन का, जिन्होंने बताया कि नहीं, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही पिंड से बने हैं, पृथ्वी से चंद्रमा अलग हुआ,
डंबल की शेप में हुआ, अलग हुआ, जहां गर्त पड़ा वो आज हमारा प्रशांत महासागर है। लेकिन जो वर्तमान जो धारणा है उसको मानना पड़ेगा, उसको बोलते हैं द बिग स्प्लिट। क्वेश्चन भी आता है कि द बिग स्प्लिट का संबंध किससे है? चंद्रमा की उत्पत्ति से, तारे की उत्पत्ति से, ग्रहों की उत्पत्ति से या सूर्य की उत्पत्ति से? तो आपको लिखाना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति से। और क्या है, मैंने बता दिया। देखिए आप, ब्रह्मांड में कितना ये धूल के कण फैल रहे हैं, चारों तरफ फैल रहे हैं, लेकिन ये जब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आएगी तो ये सब धीरे धीरे संगठित होते हुए, ग्रहाणुओं का रूप लेते हुए, बताया था आपको मैंने, ये लेते 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 और फिर ये क्या हो जाएंगे, एक साथ संयोजित होकर चंद्रमा के रूप में चारों ओर चक्कर लगाएंगे। ये हमारी चंद्रमामा की कहानी। थोड़ा सा और बता देता हूं मैं कि क्या चंद्रमामा केवल सर हमारे पास में है क्या? नहीं जी, और बता देते हैं आपको। जैसे मैंने बताया आपको कि बुध के पास में कोई चंद्रमा नहीं है, शुक्र के पास में कोई चंद्रमा नहीं है, पृथ्वी के पास में एक चंद्रमा है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, मून कहते हैं। वैसे ही मंगल के पास में 2 चंद्रमा है, 2 उपग्रह हैं प्राकृतिक, है ना। एक तो तक कृत्रिम जो मनुष्य ने वहां पर उस पृथ्वी की परिक्रमा में जो बैठाए हैं, जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाएंगे, लेकिन हमने बैठाए हैं तो वो कृत्रिम हो जाएंगे। तो चंद्रमा का है, मंगल का है फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस, ये लिख लीजिएगा आप। और वैसे ही अपन बात करें बृहस्पति का, तो बृहस्पति के भी कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा वो है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भी उपग्रह है। लिख लीजिएगा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, और उसका जो उपग्रह वो भी सबसे बड़ा है। वैसे शनि जो एक वलयाकार है, वलय है उसके अंदर, उसका सबसे बड़ा जो उपग्रह आएगा वो है टाइटन। क्या नाम है? टाइटन। ठीक है, तो ये उपग्रहों, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वो है टाइटन। गैनीमेड भी चांद है, चंद्रमा है बृहस्पति का, और शनि का टाइटन है। तो ये हमारी कहानी हो गई है, आप इसको समझ चुके हैं। आप यहां से हमने बात करी कि पृथ्वी हमारा, चंद्रमा हमारा प्यारा उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा कि पहले जॉर्ज डार्विन साहब ने क्या बताया, बिल्कुल शानदार तरीके से डंबल वाली बात बता दी, उससे हमको समझ में आ गया। और फिर वर्तमान में है द बिग स्प्लिट थ्योरी, और जो बताती है कि नहीं जी, चंद्रमा अलग और पृथ्वी अलग भाग से बने हैं, और भीषण टकराहट के कारण बने हैं, जिसके कारण आज चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको चंद्रमा के बारे में बिल्कुल मालूम हो गया होगा, इसका जन्म कैसे हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ है, वायुमंडल का विकास कैसे हुआ है, जलमंडल का विकास कैसे हुआ है। बस आप यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।